नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। सी, अब डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ना वो क्या है हम लोगों का, डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन। कल हम लोगों ने क्या देखा था, डेरिवेटिव, राइट ना। बट डेरिवेटिव में क्या देखा था, कॉम्पोजिट फंक्शन, या तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहेगा, सिंगल फंक्शन नहीं है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे वो देखा था। उसके लिए फॉर्मूला था dy बाय dx इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बोलो, dy बाय dx इज इक्वल टू, बोलो dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, ठीक है ना। अभी इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, देखो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ x, मतलब y ये x का फंक्शन है, बट अगर ये इसका इनवर्स आता है x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनवर्स y, बराबर है। मतलब यहाँ पे ये नॉर्मल फंक्शन होता है, बट अगर हमारा फंक्शन ऐसे हो गया दैट इज x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -1 ऑफ y, तो इसके लिए हम लोगों को अगर निकालना है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, dx अपॉन dy, मतलब हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है x का विद द रिस्पेक्ट टू द व्हाट, y, x का डेरिवेटिव विद द रिस्पेक्ट टू द y कैलकुलेट करना है, इसलिए dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। इनवर्स है ना, इनवर्स में देखो ना ये -1 कैंसिल करने के लिए उसको क्या कर रहे थे, इनवर्स करके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इनवर्स का फॉर्मूला यही है कि अगर हमारा गिवन फंक्शन इस फॉर्म में रहेगा x इज इक्वल टू f ऑफ -1, राइट, एंड y, अगर ये हमारा इनवर्स फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन में हम लोगों को डेरिवेटिव निकालने के लिए डेरिवेटिव ऑफ x विद द रिस्पेक्ट टू द y इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड देन यू कैन सॉल्व विद द फॉर्म ऑफ द इनवर्स फंक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ 3.2, ठीक है ना। 3.2 का हम लोग सॉल्व्ड एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। चलो बताओ फर्स्ट वन, आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि ये इनवर्स फंक्शन है। क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ अ कमोडिटी विद द रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ y। अभी तक क्या था, डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू द x था, अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, डिफरेंशिएशन करना है विद द रिस्पेक्ट टू द व्हाट, y करना है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू x होता है तो वो नॉर्मल फंक्शन है, बट वही अगर डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा तो वो इनवर्स फंक्शन। यस और नो, समझा कि नहीं समझा, राइट है, ओके। तो इनवर्स फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू x रहेगा तो दैट इज अ नॉर्मल फंक्शन, बट व्हेन देयर इज अ डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू y रहेगा तो देयर इज अ व्हिच फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही बोला है, डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू द y इफ y इज इक्वल टू व्हाट, 20, बोलो, प्लस 15x प्लस व्हाट, x का स्क्वायर। दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ हाउ यू कैन सॉल्व इट, कैसे करेंगे देखो। अभी इसको वर्डिंग कैसे लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन टू द बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, सही है। अभी x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ y और यहाँ पे क्या फंक्शन है, x है। बट क्लियर है, जब भी हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है विद द रिस्पेक्ट टू द y तो समझ जाओ वो इनवर्स फंक्शन है। एंड लिखते हो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू द व्हाट, x, वही से बोथ द साइड लिखा या तो डायरेक्टली लिखा तभी भी चलेगा। अब क्या हो जाएगा बोलो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 20 प्लस 15x प्लस x का स्क्वायर। देखो पहले नॉर्मल सम सॉल्व करो, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे dy बाय dx, नॉर्मल जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, एंड बस इसको इस फॉर्मूला में पुट करोगे, हो गया इक्वल्स। क्लियर हो गया। तो फंक्शन तो नॉर्मल देके रखा है, y इज इक्वल टू दिस वन, तो वी आर हैविंग फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, यही फंक्शन अवेलेबल है, बट इसको रिवर्स करना है, मतलब x इज इक्वल टू -1 विद द रिस्पेक्ट टू द y। तो उसके लिए हम लोगों ने बस ये फॉर्मूला यूज किया, बराबर है। ओके चलो सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे, d अपॉन dx ऑफ 20 प्लस d, पहले 15 को साइड में निकालेंगे, d अपॉन dx ऑफ व्हाट, x प्लस d अपॉन dx ऑफ व्हाट, x का स्क्वायर, सही है। 20 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0, प्लस कितना होगा 15 का 15, x का क्या बन जाएगा बोलो 1, एंड x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बोलो 2x, सही है। तो हम लोगों को आंसर मिला dy बाय dx इज इक्वल टू 15 प्लस 2x। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, बराबर है, ओके। तो ये dy बाय dx हो गया। अब हम लोगों को चाहिए dx विद द रिस्पेक्ट टू द y, उसके लिए फॉर्मूला आएगा d 1 अपॉन dy बाय dx, सही है। तो कैसे होगा, 1 अपॉन 15 प्लस 2x, हो गया, इजी था, बोलो फटाफट, ठीक है ना। ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट, 2, बोलो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है,
y is equal to find the rate of change of demand x with commodity with the respect to the price of y. with the respect में अगर y आता है तो समझ जाना ये इनवर्स फंक्शन है. चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है. y is equal to बोलो 5 plus x square then what x square e raised to minus x. सही है. plus what 2x. दिस इज योर क्वेश्चन. बराबर है. अब हम लोगों को इसको इनवर्स फंक्शन से सॉल्व करना है. तो इनवर्स फंक्शन से सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखो. पहले क्या देके रखा है. डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड का. राइट है. तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू व्हाट x. तो dy by dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 5 प्लस x का स्क्वायर डॉट ई रेस टू माइनस एक्स. लिखा हुआ सही है. बराबर ना. देन व्हाट बोलो प्लस व्हाट 2x. ये लिखा हम लोगों ने. अब इसको सिंगल को अप्लाई करते हैं. 5 प्लस ये क्या हो जाएगा बोलो. यहाँ पे x का स्क्वायर भी है डॉट ई रेस टू माइनस एक्स भी है कि नहीं है. तो इसका हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है. तो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा. राइट. तो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट कैसे आएगा देखो. x का स्क्वायर d अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स आया ना. प्लस बोलो प्लस ई रेस टू माइनस एक्स d अपॉन डी एक्स ऑफ व्हाट x का स्क्वायर. ये हुआ. एंड प्लस 2 का 2 d अपॉन डी एक्स ऑफ x. अब समझ रहे हो जो मैं बता रही हूँ. ओके. अब इसका क्या बनेगा 0. प्लस का प्लस लिखा. एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रखा जाएगा. वो चेंज नहीं हो सकता. बराबर है. अभी एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ होगा ई रेस टू माइनस एक्स का क्या बनेगा ई रेस टू माइनस एक्स. बट हम लोगों को डेरिवेटिव के फंक्शन में जो फॉर्म है वो क्या है ई रेस टू एक्स है कि नहीं है. ई रेस टू एक्स के बदले में यहाँ ई रेस टू एक्स है क्या. नो. यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है ना. तो माइनस एक्स का मतलब वापस से हम लोग माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे. राइट है. अभी तक क्या था ई रेस टू एक्स था. ये ओनली ई रेस टू एक्स होता तो एज इट इज लिखते थे. राइट है. बट यहाँ पे क्या है ई रेस टू एक्स नहीं है. ई रेस टू माइनस एक्स है. तो डॉट d अपॉन dx ऑफ माइनस एक्स. इस तरह से समझा. एंड देन प्लस का प्लस e रेस टू माइनस एक्स डॉट 2x. बराबर है. प्लस 2 इंटू 1. अब शॉर्ट कर देते हैं इसको. 0 चला गया. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही रहेगा. माइनस एक्स का क्या बन जाता है बोलो. सोचो ना. माइनस एक्स है. एक्स का क्या बनता है नॉर्मली 1. बराबर है. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -1 बन सकता है. राइट है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको -1 लिखेंगे. मल्टीप्लाई करके इसको साइन कौन सा आ जाएगा फिर माइनस का साइन आ जाएगा और कुछ भी नहीं. प्लस का प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डॉट 2x प्लस 2 1 जा 2. वो ब्रैकेट निकाल दिया. 2 1 जा 2 कर दिया. अब इनको देखो. इनको मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डॉट 2x प्लस 2. सही है. आपको चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं. माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट ई रेस टू माइनस एक्स देन प्लस 2x डॉट ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2. दिस फॉर्म चेंज किया लिखने का और कुछ भी नहीं है. ओके. अब ये आंसर मिला किसका dy बाय dx का मिला. माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2x डॉट ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा बोलो फटाफट. सही है. ओके. अब हम लोगों को चाहिए इनवर्स फंक्शन है ना. तो क्या लिखेंगे रेट ऑफ change of demand that is x with the respect to what y. okay. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड मतलब x था विद द रिस्पेक्ट टू y. पहले क्या था देखो डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू x का सॉल्व किया. अब हम लोगों को इसका इनवर्स फंक्शन चाहिए इसलिए लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड मतलब x विद द रिस्पेक्ट टू द प्राइस मतलब y. तो इसके लिए क्या लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx. सही है. तो यहाँ पे एक रूल और लिखना चाहिए dy अपॉन dx शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये 0 नहीं होना चाहिए. बस रूल है. अब इसको पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx कितना आया था माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2x डॉट ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा अच्छी तरह से. गुड. नाउ वी आर स्टार्टिंग द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x of the commodity with the respect to the price y. तो अगेन x with the respect to the y पूछा है तो मतलब इनवर्स फंक्शन का एग्जांपल है.
तो y इज इक्वल टू 3x बोलो प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय बताओ 2x का स्क्वायर प्लस 5. दिस इज योर क्वेश्चन. आप ऑब्जर्व करेंगे दिस इज अ डिवीजन वाला क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन वाला डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे. तो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन with the respect to the x. According to that, dy by dx is equal to 2x का square plus y, that is a v, d upon dx of u, that is a 3x plus 7, and एक whole bracket कर दो. सही है. फिर बीच में साइन कौन सा आता है? माइनस. नाउ 3x plus 7, राइट है ना? अगेन d upon dx of what? 2x का square plus 5. Close the bracket and whole divided by b square, that is a 2x square plus 5 का whole square. इसका कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर को स्क्वायर छोड़ देना है. ओके. अब डेरिवेटिव जो होता है कौन से साइड का होता है? राइट साइड का. लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगा. तो 2x का स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज. इसका डेरिवेटिव बनेगा 3 into x है. x मतलब 1 है, राइट है ना? तो इसका डेरिवेटिव 3 into 1 3 only and plus what? 0. This is the first term minus again 3x plus 7 as it is. Then what? 2x के स्क्वायर का क्या बनेगा? 2 का 2, 2x raised to 1 plus 0. Close the term and again whole divided by 2x का स्क्वायर plus 5 का whole square. Done? समझा? Okay. अब इसके बाद क्या होगा? 2x का स्क्वायर plus 5 and into what? 3 minus 3x plus 7 come 2 2s are 4x divided by what? 2x का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर. सही है. अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे. तो मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 2s are what? 6x का स्क्वायर, 5 3s are what? 15 माइनस 4 3s are 12x का स्क्वायर प्लस 7 4s are 28x. बट ब्रैकेट को भूलना मत, ब्रैकेट एज इट इज डालो क्योंकि बीच में माइनस का साइन है. सही है ना? एंड 2x का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर. नाउ 6x स्क्वायर प्लस 15, yes or no, माइनस 12x का स्क्वायर माइनस वॉट? 28x होल डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर. सही है. अभी क्या करोगे बोलो? माइनस अभी कैंसिल करेंगे शॉर्ट. अभी देखो ये दोनों है तो इसका क्या बनेगा? 15 का 15 लिखा माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 28x. सही है. तो होल डिवाइडेड बाय व्हाट? 2x का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर. अभी इसको सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है. दो फैक्टर जिसका मल्टीप्लिकेशन आता है, या तो इसको ऐसे रखा तभी भी चलेगा और कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ दो. बराबर है. तो अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा. सबसे पहले इसको प्रॉपर टर्म में लिख सकते हो. कैसे लिखेंगे? माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 28x प्लस व्हाट? 15 होल डिवाइडेड बाय व्हाट? 2x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर. आई होप नो डाउट इन दिस. एंड दिस इज योर आंसर ऑफ व्हाट? dy by dx. Now differentiation क्या बोले? डिमांड ना, with respect to the what? x. Differentiation of change in demand, that is a x, with the respect to what? y, that is what? price. है ना? इसके लिए क्या लिखेंगे? dx upon dy is equal to 1 upon dy by dx. Here dy upon dx should not equal to 0. सही है. ओके. अब इसके लिए कैसे करेंगे देखना. क्या होगा बोलो? 1 अपॉन dy by dx कितना आया? माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 28x प्लस 15 होल डिवाइडेड बाय बोलो 2x का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर. राइट है. अब इसका क्या बनेगा? dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, कर सकते हो. तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय माइनस x का स्क्वायर माइनस 28x प्लस व्हाट? 15. डन. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.